हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चाहते हैं कुछ डिफरेंट लुक तो इसी साड़ी को, जो प्लेन सी साड़ी होती है, हम कैसे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एकदम डिजाइनर साड़ी, तो जो कि बिल्कुल अलग लगने वाली है और लगेगी बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल देगी एकदम डिफरेंट सा लुक। तो ये जो साड़ियाँ होती हैं जॉर्जेट की या पूनम वगैरह की जो फैब्रिक होता है, और ये प्रिंटेड वाली साड़ियाँ जिनके पास खाली बॉर्डर वगैरह दिया हुआ होता है, उस साड़ी को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एकदम डिजाइनर साड़ी में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में कि हम किस तरह से एक प्लेन सी साड़ी को डिजाइनर साड़ी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल कम बजट में। तो ये इसी के साथ का पेटीकोट है। तो वैसे ये साड़ी मैंने न्यू ली है, परचेज की थी मैंने इसी डिजाइनिंग के लिए, लेकिन आप पुरानी साड़ी भी ले सकते हैं, पुरानी साड़ी को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं एकदम डिजाइनर साड़ी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, कटिंग करने से पहले मैं आपको साड़ी दिखा देती हूँ। इस टाइप की ये ऑल ओवर जो डिज़ाइन बना हुआ है पूरी साड़ी में, और इस तरह का बॉर्डर लगा हुआ है। तो बॉर्डर तो मैं हटा दूंगी, और बाकी सारी साड़ी एक ही जैसे डिज़ाइन की है, बस खाली जो ब्लाउज है वो थोड़ा डिफरेंट था, तो उसको मैं कट कर दूंगी अलग से। और सारी लेस मुझे हटा देनी है, जितनी भी ये लेस है इसमें लगी हुई। तो सारी लेस मैंने हटा दी है, जितनी भी इस पे लेस लगी हुई थी। और ये जो लेस है वो मैं कहीं और किसी और आउटफिट में जो है यूज़ कर लूँगी। इस साड़ी में मुझे कोई लेस वगैरह नहीं लगानी है। सबसे पहले हमें ले लेना है पेटीकोट। तो पेटीकोट की जगह हम अस्तर भी लगा सकते हैं अलग से बना के। इस वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह से हम पुरानी साड़ी को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये पेटीकोट ले लिया है मैंने, जैसे हमारा साथ में आता है पेटीकोट, तो हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने ब्लाउज हटा दिया है, क्योंकि ब्लाउज का डिज़ाइन बिल्कुल डिफरेंट है और वो मुझे बिल्कुल भी नहीं लेना है इसमें। तो सबसे पहले जो हमने पेटीकोट लिया है उसकी हम बेल्ट हटा देंगे। और इसमें कोई बेल्ट वगैरह का मेज़रमेंट तो लेना ही नहीं है, क्योंकि पेटीकोट ही हम यूज़ कर रहे हैं। तो साइड की जो सिलाई होती है पेटीकोट में, उसको मैंने हटा दिया है, उधेड़ दिया है, मतलब खोल दिए। तो ये पूरा पेटीकोट हमारा खुल गया है, एक साइड से खोल दिए। बाकी सारी कलियाँ वगैरह सब जुड़ी हुई हैं इसमें। उसके बाद हम लंबाई देख लेंगे कि कितनी हमें साड़ी की लंबाई लगानी है। तो और जो हमारी बेल्ट है वो कितनी बैठेगी, तो थोड़ी सी लूज़ ही हमें बनानी है, क्योंकि हमें बेल्ट में इलास्टिक भी लगानी है। तो सबसे पहले हम पल्ले वाला एरिया जो है कट कर लेंगे। तो साड़ी को इस तरह से पहन लेना है, जिस तरह से हम पहनते हैं साड़ी, पल्ला जो पहनते हैं। तो जितना भी हमें नीचा रखना है, हमें नीचे फ्रिल भी लगानी है, उस हिसाब से हमें 11 इंच की फ्रिल लगाएंगे हम चौड़ाई में। तो उसको छोड़ के हमें जितना भी हमें पल्ला रखना है उतना हम लंबाई ले लेंगे और कट कर देंगे इसको। अब ये हमारा पल्ला वाला एरिया अभी रख देंगे। फिर उसके बाद पेटीकोट को इस तरह से हम फैला लेंगे और इसको हम डबल करेंगे साड़ी को, बाकी जो हमारी साड़ी बची हुई है, और इस तरह से रखेंगे। और डबल करके हमने जितना भी हमें निचाई रखनी है उसकी 16 इंच या 17 इंच, वहाँ तक हमें डबल करके रख लेना है साड़ी को। और इस तरह से हमें ये कट कर लेना है। 16 इंच की मैंने ली है ये। तो जितनी हमें मतलब घूम नीचे से रखने हैं उस हिसाब से हम ले सकते हैं इसकी लंबाई को। तो ये मैंने ले लिए और कट कर लिए मैंने। बाकी का थोड़ा सा जो शेप है वो हम इसी टाइप का देंगे, जैसे थोड़ा सा कर्व, मतलब हल्का सा, और दोनों तरफ से बराबर होने चाहिए पल्ले। बाकी का जो बचा है हमारा, उसमें हम फ्रिल लगाएंगे। तो फ्रिल बनाने के लिए जितना हमारा बाकी का कपड़ा है उसको ले लेंगे और दोनों पार्ट हम कट कर लेंगे इसी तरह से। मैंने अलग अलग कट किए हैं, क्योंकि इस तरह से ना करने से थोड़ी सी साड़ी हमारी यूज़ जो होनी है वो अच्छे से हो जाएगी, कम नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से फ्रिल हमें लगाने के लिए डबल कर लेंगे हम। 2 फ्रिल लगानी है, तो जितनी भी लंबाई है उसकी हम हाफ़ कर लेंगे। और हाफ़ हाफ़ में आई हमारी, जैसे 10 इंच आई है तो 11 इंच मैं ले लूँगी, और दोनों तरफ से सिलाई के लिए लिया है 11 इंच। तो 11 इंच की जो है चौड़ाई की हम ये पट्टियाँ कट कर लेंगे सारी साड़ी में से, जितनी भी हमारी बची है साड़ी। तो हमें 4 पट्टियाँ तो लगभग चाहिए नीचे पेटीकोट के लिए, और 1 पट्टी हमें चाहिए जो हम पल्ले में भी लगाएंगे साड़ी के। तो जो पल्ले वाली होगी वो तो हम पल्ले के जो साइड में से हम कट कर लेंगे। बाकी का जितना भी कपड़ा बचा है हमारा, तो उसका हम नीचे का स्कर्ट में जो लगानी है वो कट कर लिए मैंने सारी। और इस तरह से हम इनको जोड़ लेंगे। जितनी भी हमने ये
कट की हैं पट्टियाँ, तो दो दो करके हम जोड़ देंगे। तो ये एक पट्टी हो गई, मतलब एक फ्रिल हो गई है, और दूसरी फ्रिल अलग से बनाएंगे। दो फ्रिल मतलब बना लेनी है हमें, और ऊपर जो है वो एक सिलाई लगा देंगे कच्ची, इस तरह से रख के, और यहाँ सिल देना है। इस तरह से हमें ये सिलना है। अभी मैंने ये सिर्फ रख के दिखाया है कि हम इस तरह से सिलेंगे इसको। बेल्ट भी हम बाद में लगाएंगे इसकी। तो सबसे पहले हम रफ़ सिलाई लगा लेंगे इस पर, जो चौड़ी वाली सिलाई करते हैं जैसे, और उसको खींच देते हैं तो जो हमारी फ्रिल हैं वो बन जाती हैं। खींच देते हैं तो धागे को, इससे हमारा जो फ्रिल है वो अच्छे से भी लगती है और जल्दी भी लग जाती है। तो एक धागा पकड़ के और खींच देना है। चौड़ी वाली सिलाई लगाई है हमने, जिससे कि एक धागा हम खींचेंगे तो बड़ी आसानी से ये फ्रिल बनती जाएंगी। इस तरह से नीचे करते हुए जाएंगे हम, क्योंकि ये बहुत सारी फ्रिल बनानी है हमें तो थोड़ी मुश्किल पड़ती है। तो इस तरह से नीचे करते हुए जाएंगे ना, और थोड़ा मजबूत होना चाहिए धागा, और हमारी ये फ्रिल बन जाएंगी। धीरे धीरे करके नीचे को करते जाना है, और ये सारी फ्रिल हमारी आ जाएंगी। अब हमें पेटीकोट को इस तरह से फैला के रखना है जैसे हमने खोला है, और फिर ये जो ऊपर वाला पार्ट था वो बीच में से एक साइड से सिल दिया है, अभी दूसरी साइड से नहीं सिला है, और ऊपर से हम लगा देंगे इसकी सिलाई। अब नीचे हमें फ्रिल लगानी है, तो जो ये हमारा मेन वाला फैब्रिक है उस पर हम इसको लगाएंगे इस तरह से, और सिलते हुए जाएंगे। तो एक फ्रिल हमें अभी सिल देनी है, जो ऊपर वाला पार्ट है हमारा उसमें हमें फ्रिल सिल देनी है। तो ये फ्रिल मैंने लगा दी है। अब हम इसको पेटीकोट पे लगाएंगे। तो इस तरह से लेंगे हम, ऊपर की जो बेल्ट वाला है साइड जहाँ हमें बेल्ट लगानी है वहाँ पे लेंगे हम, और इस तरह से सिलते हुए जाएंगे ऊपर की साइड से। तो ये सिल दिया है मैंने। सबसे पहले हमने ऊपर वाला जो है पार्ट वो सिलाया बस खाली, और साइड से नहीं सिलाया अभी, वो हम बाद में सिलेंगे जब दोनों हमारी फ्रिल आ जाएंगी। तो दूसरी फ्रिल भी मैंने इसी तरह से ना रफ़ सिलाई लगा के तैयार कर ली है। कितना अच्छा लग रहा है अभी से ये। तो अब हमें नीचे एक फ्रिल, दूसरी वाली फ्रिल जो है वो लगानी है। तो उसके लिए हमें यहाँ निशान लगा लेना है, और ऊपर जो है बेल्ट जो लगानी है वो भी मैंने रेडी कर लिया है। तो जो बेल्ट थी पेटीकोट की वही पे ही, उसी पे ही मैंने ये कपड़ा लगा दिया है, पट्टी बना ली है, मतलब चारों तरफ सिलाई कर दी है। तो अब इस तरह से हमें ये सिल देनी है बेल्ट स्कर्ट में। तो यहाँ इस तरह से रखेंगे और सिलते हुए जाएंगे यहाँ। अब इसके बाद हमें इस तरह से रेयर रखनी है, और देख लेना है कि कितनी नीचाई पे हमें ये लगानी होगी, जिससे ये थोड़ी सी ढक जाए ऊपर से। तो यहाँ 9 इंच पे आ रही है, तो 9 इंच पे ना यहाँ निशान लगाते हुए जाएंगे पे पूरे पे नीचे। यहाँ मैंने निशान लगा लिया है सारे में नीचे की साइड, और फिर इसको लेंगे जो हमने फ्रिल बनाई है सबसे नीचे वाली, उसको रखते हुए जाएंगे। फ्रिल में जो है हमने जो घूम भरने हैं वो हमने पहले ही बना लिए हैं सारे, तो बस हमें रखते हुए और सिलते जाना है। जहाँ हमने निशान लगाया है उसके ऊपर हमें एक फ्रिल रखनी है, और फिर बस मशीन चलाती जानी है। तो इस तरह से ये पूरी में सिल देंगे। तो ये पूरी फ्रिल मैंने सिल दी है नीचे की साइड। अब इसके बाद बेल्ट लगा देंगे। तो बेल्ट रखेंगे पहले सीधा करके, और इस तरह से ये ऊपर वाला पार्ट रख देंगे इसके ऊपर, और हम यहाँ सिलाई लगाते हुए जाएंगे। तो ये बेल्ट लगा दिए, एक साइड से अभी सिलाया है। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और सिलते हुए जाएंगे, पूरी बेल्ट बन जाएगी। उससे पहले हमें जो इसमें लगानी है इलास्टिक, और जो
टेट्रोन होती है वो लगाई है मैंने, जो हम सलवार वगैरह पे लगाते हैं पट्टी। तो उसके लिए जो हमारी कमर का नाप है वो लेंगे हम, और इलास्टिक हाफ में इलास्टिक लगाएंगे और हाफ में हमें लगानी है टेट्रोन वाली पट्टी। तो इस तरह से हम इसको अंदर कर देंगे और फिर यहाँ पिन लगाते जाएंगे और सिल देंगे। तो जो हमें बेल्ट की पट्टी और इलास्टिक लगानी है वो हम किस तरह से मेज़र करेंगे, तो वो हम करेंगे जैसे हम जो भी हमारी कमर है उसको हम हाफ़ कर लेंगे पहले। तो हमारी जो बेल्ट आएगी आगे वाली, जो बुकरम वाली लगाएंगे या सलवार में जो लगाते हैं हम पट्टी वो लगाएंगे, तो उसकी हाफ़ ले लेंगे। और फिर जो हम इलास्टिक लगाएंगे उसी में से हम 2 या 3 इंच कम कर लेंगे, तो वो हमारी पूरी पट्टी बन जाएगी। अब हमें उसको अंदर कर देना है और इस तरह से सिलते जाना है। तो ये हमने अभी बुकरम वाली साइड से ही सिलाया खा। उसके बाद हम इलास्टिक को इस तरह से ना रख के और साइड में दूसरी साइड जो है उस पर सिलाई लगा देंगे एक एंड में मतलब, और उसके बाद हम सिलते हुए जाएंगे। फिर हमें ये इस तरह से सिलते ही जानी है। इलास्टिक हमारी सिलाई में नहीं आनी चाहिए, ये बात हमें ध्यान रखनी है कि इलास्टिक बिल्कुल भी हमारी सिलाई मतलब दब ना जाए। और हमें इसको खींचते जाएंगे इलास्टिक को थोड़ा थोड़ा, तो ये बहुत ही आराम से बहुत अच्छे से लग जाएगी हमारी इलास्टिक। इस तरह से खींचते जाएंगे बीच बीच में थोड़ा थोड़ा। तो पीछे की साइड हमारी ये इलास्टिक हो जाएगी और आगे की साइड हो जाएगी हमारी जो बेल्ट वाली पट्टी होती है। अब इसके बाद हमें सेंटर में एक सिलाई लगा लेनी है इलास्टिक में, तो उसके लिए भी इसको खींचते हुए जाएंगे। दोनों साइड से हमें खींचते हुए जाना है और मशीन चलाते जाना है। तो जहाँ तक हमारी इलास्टिक लगाई है वहीं तक हमें सिलना है बस। तो हाफ में हमारी इलास्टिक हो गई और हाफ में हमारी ये हो गई जो बुकरम वाली पट्टी है। अब हमें लगानी है चैन, तो पहले हम एक साइड से चैन लगाएंगे। तो जिधर हमने बुकरम लगाई है उधर की साइड से पहले एक सिलाई लगा देंगे, मतलब चैन जो है वो सिर्फ एक साइड से सिलनी है, अभी दूसरी साइड पे सिलाई नहीं लगानी है। तो एक तरफ लगा दी है ये सिलाई मैंने जिधर हमने बेल्ट लगाई है, और दूसरी साइड पे हमें पल्ला जो बनाया है हमें पहले वो जॉइंट करना है। तो उसके लिए इस तरह से रखेंगे और जो हमारा इलास्टिक वाला पार्ट है उस पे हम पल्ले को रखेंगे। और पल्ले में भी हमने जो एक तरफ तो हमने फ्रिल लगा दी है और दूसरी साइड जो है वो प्लेन है, तो उधर हमने रफ सिलाई लगा दी है और घूम भर लिए हैं थोड़े से। तो ये लगभग 10 इंच या 11 इंच का हमने बना लिया है इसको घूम भर के, और इस तरह से रखेंगे इलास्टिक वाली साइड पे। और यहाँ पिन लगा लेंगे या फिर रफ सिलाई लगा लेंगे या फिर खाली ऐसे ही सिलाई लगा देंगे मशीन से। तो यहाँ सिल देना है। तो सिलाई लगा दी है मैंने। फिर उसके बाद हमें जो इलास्टिक है हमारी वो लगाएंगे। तो इस तरह से इसको अच्छे से फिट कर लेंगे और दूसरी वाला जो पल्ला है हमारा इस तरह से लाएंगे, इसके ऊपर रखेंगे और चैन को यहाँ रखेंगे। अब यहाँ सिलाई लगा देंगे। तो चैन को बंद कर लेंगे पहले और फिर सिलाई लगाएंगे अच्छे से एकदम। ऊपर की साइड से देख लेंगे कि इकसार होना चाहिए दोनों साइड हमारी। सिंगल फुट जो होता है वो हम लगाएंगे चैन जब भी हम लगाते हैं, तो उससे अच्छी सी फिनिशिंग आ जाती है। चैन मतलब अच्छे से लगती है। तो बस खाली जहाँ तक चैन है वहीं तक सिलाई करेंगे हम। अब ये चैन हमारी लग गई है। फिर हम इसके ऊपर से एक
टॉप स्टिच लगा देंगे। दोनों साइड पे लगाएंगे ये सिलाई हम। दूसरी साइड पे जो है वो इसको पल्ले को एक तरफ कर देंगे और फिर लगाएंगे। और ये देख लेंगे कि कोई कपड़ा मतलब दब तो नहीं रहा है, कोई जैसे हमने ये घूम रहे हैं इसमें तो वो दब ना जाए कोई भी। फिर उसके बाद हम साइड की सिलाई लगा देंगे। तो साइड की सिलाई लगाने के लिए थोड़े से तो हम साथ में लगा देंगे सारी, लगभग 1 इंच। उसके बाद जो है वो हमें अलग अलग करके सिलाई लगानी है। तो जैसे जो मेन पार्ट है हमारा उसको अलग से सिलेंगे और जो पेटीकोट वाला या अस्तर वाला है उसको हम अलग से सिलेंगे। तो इसको हटा के थोड़ा सा और तब पहले अंदर वाला सिल लेंगे। उसके बाद हमें ये जो हमारा अस्तर वाला है उसको सिल देंगे। अब जो अंदर वाला था मेन पार्ट उसको हमने थोड़ा अंदर का कर दिया जिससे वो दब ना जाए सिलाई में, और इसको भी सिल देंगे। तो इससे जो घूम आएंगे हमारे पूरे में और राउंड में आएंगे, अच्छे से दबेगा नहीं, मतलब एक साइड से। और अब नीचे वाला जो पेटीकोट में लगे होते हैं डिज़ाइन वगैरह कुछ बना हुआ होता है, फ्रिल वगैरह, तो उसको हटा देंगे और सिलाई लगा देंगे एक। तो इस तरह से हमारा ये स्कर्ट रेडी हो गया है। तो ये दुपट्टा जो है वो ऐसे अटैच करा है मैंने, और एक साइड लगाई है ये फ्रिल, खाली नीचे लगाई है। हम साइड में भी लगा सकते हैं, वैसे मैंने साइड में नहीं लगाई है। और साथ में मैंने बना लिया है ये ब्लाउज। तो ब्लाउज बिल्कुल सिंपल बनाया है मैंने, वी नेक में, बैक ओपन है ये। और साथ में बना लेंगे इसके लिए बेल्ट। तो बेल्ट बनाने के लिए जितना भी हमारा थोड़ा बहुत कपड़ा बचा था उससे मैं बेल्ट बना लूँगी। और उसके लिए ये एक मेन फैब्रिक लिया है और साथ में ली है बुकरम या टेट्रोन, और इस तरह से यहाँ चिपका ली है दूसरे कपड़े पर। और एक और कपड़ा लिया है, फिर मतलब एक ही साइज के ये तीनों चारों हमने ले लिए हैं, और इस तरह से सिलते हुए एक साइड से सिलेंगे। और फिर एक बीच बीच में दोनों साइड में हमने ये डोरी बांध दी है, डोरी लगा दी है, और कॉर्नर पे इस तरह से सिलते हुए, और अब इसको पलट देंगे। तो बेल्ट बनाना मैंने काफ़ी वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा देंगे एक, चाहे तो इसमें लेस वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन मैंने लेस नहीं लगाई है, ये मोती लगाए हैं बस खाली। तो इस टाइप से हमने ये एक सिंपल सी दिखने वाली साड़ी को डिज़ाइनर साड़ी में कन्वर्ट कर लिया, लहंगा साड़ी में कन्वर्ट कर लिया। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ शेयर करना। अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।